कालिये नाग का यमुना जल में निवास का रहस्य। राजा बहुलाश ने पूछा, ब्राह्मण, रमणक द्वीप में रहने वाले अन्य सर्पों को छोड़कर केवल कालिये नाग को ही गरुड़ से भय क्यों हुआ? ये सारी बात आप मुझे बताइए। श्री नारद जी ने कहा, राजन, रमणीक द्वीप में नागों का विनाश करने वाले गरुड़ प्रतिदिन जाकर बहुत से नागों का संहार करते थे। अतः एक दिन भय से व्याकुल हुए वहां के सर्पों ने उस द्वीप में पहुंचे हुए क्षुब्ध गरुड़ से इस प्रकार कहा। नाग बोले, हे गरुत्मन, तुम्हें नमस्कार है। तुम साक्षात भगवान विष्णु के वाहन हो। जब इस प्रकार हम सर्पों को खाते रहोगे तो हमारा जीवन कैसे सुरक्षित रहेगा? इसलिए प्रत्येक मास में एक बार पृथक पृथक एक एक घर से एक सर्प की बलि ले लिया करो। उसके साथ वनस्पति तथा अमृत के समान मधुर अन्न की सेवा भी प्रस्तुत की जाएगी। ये सब विधान के अनुसार तुम शीघ्र स्वीकार करो। गरुड़ जी बोले, आप लोग एक एक घर से एक एक नाग की बलि प्रतिदिन दिया करें, अन्यथा सर्प के बिना दूसरी वस्तुओं के बलि से मैं कैसे पेट भर सकूंगा? वह तो मेरे लिए पान के बीड़े के तुल्य होगी। नारद जी कहते हैं, राजन, उनके यूं कहने पर सब सर्पों ने आत्मरक्षा के लिए एक एक करके उन महात्मा गरुड़ के लिए नित्य दिव्य बलि देना आरंभ किया। नरेश्वर, जब कालिये के घर से बलि मिलने का अवसर आया तब उसने गरुड़ को दी जाने वाली बलि की सारी वस्तुएं बलपूर्वक स्वयं ही भक्षण कर ली। उसी समय प्रचंड पराक्रमी गरुड़ बड़े रोष में भरकर आए। आते ही उन्होंने कालिये नाग के ऊपर अपने पंजे से प्रहार किया। गरुड़ के उस पाद प्रहार से कालिये मूर्छित हो गया। फिर उठकर लंबी सांस लेते और जिह्वाओं से मुंह चाटते हुए नागों में श्रेष्ठ बलवान कालिये ने अपने 100 फण फैलाकर विशाल दांतों से गरुड़ को वेग पूर्वक डस लिया। तब दिव्य वाहन गरुड़ ने उसे चोंच में पकड़कर पृथ्वी पर दे मारा और पांखों से बारंबार पीटना आरंभ कर दिया। गरुड़ की चोंच से निकलकर सर्प ने उनके दोनों पंजों को आवेष्टित कर लिया और बार बार फुंकारते हुए उनके पांखों को खींचना आरंभ किया। उस समय उनकी पांख से 2 पक्षी उत्पन्न हुए, नीलकंठ और मयूर। मिथिलेश्वर, अश्विन शुक्ला दशमी को उन पक्षियों का दर्शन पवित्र एवं संपूर्ण मनोवांछित फलों का देने वाला माना गया है। रोष से भरे हुए गरुड़ ने पुनः कालिये को चोंच से पकड़कर पृथ्वी पर पटक दिया और सहसा वे उसके शरीर को घसीटने लगे। तब ऐसे विवल हुआ कालिये गरुड़ की चोंच से छूटकर भागा। प्रचंड पराक्रमी पक्षीराज गरुड़ भी सहसा उसका पीछा करने लगे। 7 द्वीपों, 7 खंडों और 7 समुद्रों तक वे जहां जहां गया वहां वहां उसने गरुड़ को पीछा करते देखा। वह नाग भूलोक, भूलोक, स्वर्गलोक, महलोक में क्रमशः जा पहुंचा और वहां से भागता हुआ जल लोक में पहुंच गया। जहां जाता वहीं गरुड़ भी पहुंच जाते, इसलिए वह पुनः नीचे नीचे के लोकों में क्रमशः गया। किंतु श्री कृष्ण के भय से किसी ने उसकी रक्षा नहीं की। जब उसे कहीं भी चैन नहीं मिली तब भय से व्याकुल कालिये देवाधिदेव शेष के चरणों के निकट गया और भगवान शेष को प्रणाम करके परिक्रमा पूर्वक हाथ जोड़ विशाल पृष्ठ वाला कालिये दीन, भयातुर और कंपित होकर बोला। कालिये ने कहा, भूमि भरता भुवनेश्वर, भूमन भूमि भारहारी प्रभो, आपकी लीलाएं अपार हैं और सर्व समर्थ पूर्ण परात्पर पुराण पुरुष है। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। नारद जी कहते हैं, कालिये की दीन और भयातुर वाणी सुनकर फणीश्वर देव जनार्दन ने मधुर वाणी से उसको प्रसन्न करते हुए कहा। शेष बोली, महामते कालिये, मेरी उत्तम बात सुनो। इसमें संदेह नहीं कि संसार में कहीं भी तुम्हारी रक्षा नहीं होगी। रक्षा का एक ही उपाय है, उसे बताता हूं।
सुनो, पूर्व काल में सौवरी नाम से प्रसिद्ध एक सिद्ध मुनि थे। उन्होंने वृंदावन में यमुना के जल में रहकर 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उस जल में मीनराज का विहार देखकर उनके मन में भी घर बसाने की इच्छा हुई। तब उन महाबुद्धि महर्षि ने राजा मानधाता की 100 पुत्रियों के साथ विवाह किया। श्री हरि ने उन्हें परम ऐश्वर्यशालिनी वैष्णवी संपत्ति प्रदान की, जिसे देखकर राजा मानधाता आश्चर्यचकित हो गए और उनका धन विषयक सारा अभिमान जाता रहा। यमुना के जल में जब सौभरी मुनि की दीर्घकालीन तपस्या चल रही थी, उन्हीं दिनों उनके देखते देखते गरुड़ ने मीनराज को मार डाला। मीन परिवार को अत्यंत दुखी देखकर दूसरों का दुख दूर करने वाले दीन वत्सल मुनि श्रेष्ठ सौभरी ने कुपित हो गरुड़ को श्राप दे दिया। सौभरी बोले, पक्षी राज, आज के दिन से लेकर भविष्य में यदि तुम इस कुंड के भीतर बलपूर्वक मछलियों को खाओगे तो मेरे श्राप से उसी क्षण तुरंत तुम्हारे प्राणों का अंत हो जाएगा। शेष जी कहते हैं, उस दिन से मुनि के श्राप से भयभीत हुए गरुड़ वहां कभी नहीं आते। इसलिए कालिए, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही श्री हरि के विपिन वृंदावन में चले जाओ। वहां यमुना में निर्भय होकर अपना निवास नियत कर लो। वहां कभी तुम्हें गरुड़ से भय नहीं होगा। नारद जी कहते हैं, राजन, शेषनाग की यूं कहने पर भयभीत कालिए अपनी स्त्री बालकों के साथ कालिंदी में निवास करने लगा। फिर श्री कृष्ण ने ही उसे यमुना जल से निकालकर बाहर भेजा।